एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वेदर अलर्ट चैनल आप देख रहे हैं और इस समय मानसून की अक्षीय रेखा बढ़ गई है आगे और मानसून की जो एक्सप्रेस थी वो रुकी हुई थी, लेकिन आज मानसून ने आगे बढ़ते हुए लगभग उड़ीसा के इलाकों को कवर किया है। मानसून की एक्सप्रेस आज उड़ीसा पहुंच गई है। उड़ीसा पर धमाकेदार मानसून की एंट्री और तेलंगाना पर भी मानसून के आगमन की परिस्थितियां आज अनुकूल हुई है। मानसून लगभग आज मानसून की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ सीमा इस समय लगभग मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों एवं तेलंगाना से लेकर उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों को पार करते हुए इस प्रकार से पटना तक बन गई है। पटना तक मानसून पहुंच गया है इस समय और झारखंड के भी कुछ इलाकों को मानसून ने कवर किया है आज। साथ ही साथ बिहार के इलाकों पर जिस प्रकार से मानसून रुका हुआ था उस प्रकार से आज मानसून ने प्रगति की और बिहार के इलाकों तक पहुँच गया है। अगले कुछ दिनों के दौरान अनुमान संभावना है इस प्रकार की मानसून की सीमा आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें इस तरह का सीन हो सकता है जब मानसून उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा, उत्तर प्रदेश के इलाकों को भी कवर कर देगा। ऐसी संभावनाएं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बन रही है और बंगाल की खाड़ी पर लगातार सक्रियता बढ़ रही है। अब भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त मॉइस्चर इस प्रकार से पहुँचेगा तो बारिश की संभावना है और मानसून के आगे बढ़ने की जो संभावना है और प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए तो संपूर्ण भारत में 23 जून को कैसा रहेगा मौसम काल, आइए जान लेते हैं। मानसून लगातार प्रगति करता रहेगा, लेकिन मानसून की व्यापक वर्षा अब देश के कई राज्यों पर होती हुई दिखाई दे रही है। 23 जून को अगर हम मौसम की बात कर ले, पहले पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां पर इस समय लगभग कुछ इलाकों पर वर्षा हो रही है तो कुछ इलाकों में शुष्क मौसम बना हुआ है और संभावनाएं 23 जून को गिलगित लद्दाख में फिलहाल शुष्क मौसम की है। हल्की वर्षा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम वर्षा, तो एक दो स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है और ये वो पार्ट्स होगा जहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी भरी हवाएँ पहुँचेगी इस प्रकार से मूवमेंट करती हुई, तो संभावनाएँ पूरी तरह से प्रबल हो रही है बारिश की इस प्रकार से। तो मैदानी भागों में फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से बादल उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच रहे हैं उस प्रकार से संभावनाएं बारिश की यहां पर भी बन रही है, जिसमें दिल्ली के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, आगरा, अलीगढ़ और हरियाणा के भी रोहतक, करनाल और आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है फिलहाल, लेकिन हल्की वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। बराबिन सी से मॉइस्चर पहुँचेगा। बंगाल की खाड़ी में बढ़ती सक्रियता के चलते, भारत के ऊपर लगातार मॉइस्चर के चलते बारिश का सिलसिला बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें, उत्तर प्रदेश में 23 जून को कैसा रहेगा मौसम, तो आप देख सकते हैं कि बरेली, आगरा, अलीगढ़ इन तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बन रही है तमाम जगहों पर। साथ साथ बारिश का सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आसपास के इलाकों पर रहेगा। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाकों पर। प्रयागराज और लखनऊ आसपास के इलाकों पर फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना है। हल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। हल्की वर्षा भी इन इलाकों पर डेवलप हो सकती है, क्योंकि लगातार जब दोपहर बाद क्लाउड्स बन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ रहा है बादलों का। तो ऐसे में यहाँ पर रूल आउट नहीं किया जा सकता। बारिश को लेकर, संभावनाओं को लेकर बारिश तो होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन हल्की वर्षा होगी, ज़्यादा देर के लिए बारिश नहीं होगी। हाई क्लाउड्स बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। बात राजस्थान के मौसम से करते हैं। राजस्थान में कहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं 23 जून को बन रही है, तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के कोटा और कुछ जो हम कह सकते हैं भीलवाड़ा और उदयपुर संभाग के जिले, इन हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कोटा से लगे हुए दक्षिणी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। साथ साथ कुछ बारिश का जो रीजन्स है वो जयपुर तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉइस्चर लगातार थ्रो करता हुआ पहुँच रहा है, तो हल्की से मध्यम वर्षा जयपुर में भी आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अब बात बिहार, झारखंड के मौसम की कर लेते हैं। बिहार पर इस समय लगभग बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है और भीषण गर्मी से जो राहत है वो अब मिलने की संभावनाएं पूरी प्रबल हो गई है। अब संभावनाएं, उम्मीद बारिश को लेकर प्रबल है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए तमाम हिस्सों पर भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भागलपुर और गया आसपास के इलाकों पर भी वर्षा होने की संभावना है। पटना तक मानसून आज पहुँच गया है, तो कल पटना और आसपास के इलाकों पर भी बारिश की संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात करें, पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है और झारखंड के दक्षिणी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त लाइटनिंग के साथ व्यापक वर्षा की संभावनाएं कल 23 जून को बन रही है। ऐसे में यहाँ पर जब बादल डेवलप होंगे, बादलों की गर्जना होगी, उस समय आकाशीय बिजली का खतरा भी बन रहा है, तो ऐसे में सावधान रहे, सतर्क रहे और जब बिजली की कड़कने या मौसम के बदलने की संभावनाएं बन रही हो उस समय घर से बाहर कम ही निकले। चलिए तो मध्य भारत के मौसम की बात कर लेते हैं। गुजरात पर इस समय भी
भीषण गर्मी का टॉर्चर बढ़ गया है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संभावनाएं यहाँ पर बारिश की तो है, लेकिन हल्की बारिश रूल आउट नहीं किया जा सकता, जिसमें अहमदाबाद से लेकर हम कह सकते हैं कि सूरत तक हल्की से मध्यम वर्षा इस पैचेस में बन सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। बाकी तो गुजरात के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश पर इस समय लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर व्यापक तौर पर भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित होगा। लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, जिससे कि मानसून की रफ्तार बढ़ेगी और मानसून की सक्रियता के चलते कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावनाएं डेवलप हो सकती है। ऐसे में अगर हम आज की बात करें, यानी माफ़ कीजिए कल की बात करें, यानी 23 जून की, तो संभावनाएं उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की, जिसमें रीवा, सतना, पन्ना, उमरिया, टीकमगढ़ से लेकर सागर में भारी से बहुत भारी वर्षा। तो भोपाल और हम कह सकते हैं कि कटनी, बालाघाट और ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम इलाकों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इधर बारिश की संभावनाएं दक्षिणी हिस्सों पर भी बढ़ रही है। साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में हम देखें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, ये वो क्षेत्र होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। और आज भी इन इलाकों में क्लाउड्स बने हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली है। और बारिश की संभावनाएं थी लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में लग रहा है कि अगले 3 से 4 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। लेकिन कल आप देख सकते हैं उज्जैन और इंदौर, खंडवा, खरगोन, इन तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। हल्के बादलों से रूल आउट नहीं किया जा सकता, हल्की वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर से लेकर दक्षिणी हिस्सों पर ज़बरदस्त वर्षा की संभावना है। मानसून के आगमन के लिए यहाँ पर परिस्थिति अनुकूल हो रही है और दक्षिणी हिस्सों पर खासकर मानसून जहाँ आज कुछ टच हुआ है, मानसून ने प्रगति की है, तो कल संभावनाएं बहुत भारी वर्षा की यहाँ पर बन रही है। साथ साथ ओडिशा के तमाम हिस्सों पर भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के लिए खास बात मैं ये कहूँगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक जिस समय हो रही हो उस समय सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा। और ये मानसून वर्षा लगभग इस समय जो हो रही है ये पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं हेवी रेन के रूप में होगी और इस वर्षा के दौरान लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में सावधान रहें। महाराष्ट्र के मौसम की बात करें तो महाराष्ट्र पर इस समय कुछ बादल आपको डेवलप्ड हो सकते हैं, जिसमें लगभग जो मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा। कुछ हल्की वर्षा आपको नागपुर, अकोला और आसपास के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो इस समय तेलंगाना में मानसून पहुंचा है, तो मानसून के आगमन के बीच यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा दक्षिणी हिस्सों पर होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना बन रही है। पूरे आंध्र प्रदेश पर व्यापक वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। बाकी बात हम तेलंगाना की करें, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक की करें और केरल की करें, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पे तेज़ बारिश हो सकती है। रूल आउट नहीं किया जा सकता तेज़ बारिश के लिए। तो ये था संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। और बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार की सक्रियता बढ़ रही है उस प्रकार से आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून लगभग दिल्ली तक पहुँच सकता है। और 29 जून को तो मैंने बताया कि मानसून लगभग राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को कवर कर लेगा, ऐसी संभावनाएँ बन रही है। लेकिन इस बार मानसून का काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऐसे में हर साल ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जब मानसून आएगा तो व्यापक वर्षा लेकर आएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।